मुख्यमंत्री को सामने आकर जवाब देना चाहिए। आखिर पटना के ठीक पास में 200 राउंड गोलियां चलती हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गोली चलाने वाले खुलेआम इंटरव्यू दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। अनंत सिंह पर गोलीकांड के बाद बयान आया है तेजस्वी यादव का। बुधवार शाम को मोकामा में बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह पर एक हमला होता है। शुरुआत में कहा गया कि सोनू मोनू गैंग ने उन पर करीबन 100 राउंड की गोलियां चलाई। हालांकि इस हमले में छोटे सरकार अनंत सिंह बाल बाल बच जाते हैं। पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखे बरामद किए और मामले की जांच शुरू कर दी है। अनंत सिंह ने हमले का आरोप सोनू मोनू गैंग पर लगाया है और साथ ही कई और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। बिहार में 200 राउंड गोलियां चलती हैं। मुख्यमंत्री को सामने आकर अब जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को आकर के जवाब देना चाहिए कि पटना के ठीक पास में 200 राउंड गोलियां चलती हैं और जो लोग चलाने वाले हैं खुलेआम जो है इंटरव्यू भी दे रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से दिखाता है कि सरकार जो है, मुख्यमंत्री किस प्रकार से इन लोगों को, अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी फिलहाल में ही 2 ऐसे खूंखार अपराधियों को जो है जेल से बाहर निकालने का काम किया। अपने दस्तखत पर कानून तक बदल दिया गया उनको बाहर निकालने के लिए, और बाहर निकलने के बाद पूरी तरीके से बिहार में अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, हम लगातार 8 महीनों से बुलेटिन जारी कर रहे हैं। एक नहीं 100 घटनाओं का हर जगह हो रहा है। आपके मंत्री के भाई जो है दुकानदारों को उठा करके किडनैप करके जमीन लिखवाने का काम कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और बताइए, जो लोग भी हैं अपराधी हैं, वो खुलेआम कैसे अभी भी घूम रहे हैं? वो इंटरव्यू कैसे दे रहे हैं? क्या कार्रवाई हो रही है? तो पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी, अगर आप देखें तो उनको संरक्षण ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनका पूरी तरीके से सहयोग भी कर रहे हैं। आप देखिएगा, जितने भी बिहार में अपराधियों की अगर पृष्ठभूमि अगर देखी जाए तो वो लोग कौन लोग हैं और कौन लोग संरक्षण दे रहा है, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी 7 दिनों के लिए, तो किन किन लोगों की मदद से वो मुख्यमंत्री बने थे, ये सब जानते हैं बिहार के लोग। हम लोगों की सरकार आएगी तो लॉ एंड ऑर्डर को कैसे दुरुस्त किया जाता है वो दिखाने का काम करेंगे। और यही नहीं, बल्कि किस प्रकार से जो है अपराधियों को सबक सिखाया जाएगा, ये काम हम लोग करने का काम करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी अब होश में नहीं है। क्यों नहीं आकर के इतनी बड़ी घटना होगी? इतनी बड़ी घटना किसी और के राज्य में होती तो आज जो है ब्रेकिंग न्यूज चल रहा होता, पहले पन्ने पर जो है इसकी बात की जा रही होती। जंगल राज करने वाले लोग खुद के राज्य में देख लो क्या हो रहा है। तो इसलिए पूरी तरीके से बिहार में अपराधी बेलगाम है। डीजीपी हो या चीफ सेक्रेटरी हो, इनकी कोई चलती नहीं है। पूरी तरीके से 2-4 लोग मिलकर के सरकार चला रहे हैं। करप्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए, करप्शन डीओ के घर में 1 करोड़ रुपए मिल रहे, उससे भी अधिक करोड़ों में पैसे मिल रहे हैं। तो बिहार में कितना भ्रष्टाचार है, ये मुख्यमंत्री जी को अपना चश्मा जो है साफ करा करके देखना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी को तो अधिकारियों ने और कुछ नेताओं ने घेर रखा है, उनको नजर में नहीं आने दिया जाता है ये सारी चीजें, या आ रहा है नहीं आ रहा उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पूरी तरीके से बिहार में अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। यहाँ पूरी तरीके से लूटा जा रहा है बिहार को बर्बाद किया जा रहा है। बिहार की जनता इन लोगों को सबक सिखा। तेजस्वी यादव चलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद खुद हो, ये वही तेजस्वी यादव है ना जो लालू यादव जी के लड़के हैं। जरा पिताजी से घर में पूछ ले, नवविवाहिता पति और पत्नी दिन में निकलने में डर लगता था, वो जंगल राज इस राज्य में नहीं आएगा। जो भी अपराधी होगा नीतीश कुमार के राज में उसे सजा मिलेगी।
तो सुना आपने, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़े सवाल जो हैं यहाँ पर खड़े किए हैं। इधर विक्रम सिहाग पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने इस पूरे गोलीकांड की शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ बताया। दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। सर, नौरंगा जलालपुर में गोलीबारी की खबर आ रही है। आज जो इवनिंग है उसके अंदर पंचमहला थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुआ कि जो नौरंगा जलालपुर ग्राम है वहां पर गोलीबारी हो रही है दो गुट के बीच में। उसी समय तुरंत थानाध्यक्ष द्वारा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा गया। उसी समय थानाध्यक्ष की टीम को देख के जो है जो दोनों गुट, जिनके अंदर एक स्थानीय जनप्रतिनिधि और दूसरी तरफ उन्हीं के जो है प्रतिद्वंदी है जो सामने वाले पक्ष था, दोनों के बीच में गोलीबारी की घटना का सामने आया है। और उसके बाद जो दोनों पक्ष हैं, जो थाना का टीम जब पहुंचा है तो दोनों पक्ष वहां से घटनास्थल छोड़ के फरार हो गए। थाना द्वारा जो घटनास्थल पे है और जो वरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। साथ ही एफएसएल की टीम भी जो है घटनास्थल का जो मुआयना कर रही है। अभी तक जो बात प्रकाश में सामने आई है कि जो दोनों पक्ष हैं उनके बीच में किसी एक दूसरे जो नज़दीकी ग्राम है हेमजा, वहीं पे किसी घर में ताला लगाने को लेकर जो है विवाद हुआ था, जिसमें जो एक पक्ष है उनके द्वारा किसी घर में ताला लगा दिया था और उसी जो ताले को खुलवाने और फिर बाद में उस ताले के जो विवाद है उसका एस्केलेशन में जो है एक जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक हैं वो ग्राम में जो है जिस पक्ष के द्वारा ताला लगाया वहां पहुंचे और उसी क्रम में फिर है जो गोलीबारी की जो है घटना घटित हुई है। किसी के अभी तक जो हमारी पुलिस की जानकारी में हताहत होने की सूचना नहीं है। हम लोगों के जो है एक तरफ से अभी आवेदन जो है अभी उनको बोला गया है दोनों पक्षों को आवेदन देने के लिए, साथ ही पुलिस की तरफ से भी इसमें केस किया जा रहा है तथा जो भी आवेदन प्राप्त होगा तथा उसके बाद जो अनुसंधान होगा और उसके बाद जो है अगर तक इसके अंदर अरेस्टिंग और जो आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्ष में हैं कौन कौन सर? पूर्व विधायक अनंत सिंह का भी नाम सामने आ रहा है इसमें। जो हम जैसे कि आपको बताया कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं ये और जो दूसरा पक्ष है जिसमें जिनका नाम आ रहा है, एक दो ब्रदर हैं सोनू मोनू, उनका नाम आ रहा है कि इन दो पक्षों के बीच में ये जो है गोलीबारी की घटना हुई है। यानी अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच उनके जो समर्थक और जो दोनों साइड के जो लोग हैं उन्हीं में। अब इसमें पर्टिकुलर इसमें कि किसके द्वारा फायरिंग की गई है ये अभी इस पॉइंट पे चिन्हित करना मुश्किल है, परंतु ग्रुप वही है। एक पक्ष के द्वारा आवेदन दिया गया भी आ रही है। आवेदन अभी जो है अभी उसके द्वारा इनको जो बोला गया है दोनों पक्षों को अगर किसी को आवेदन देना है तो दें, परंतु पुलिस की तरफ से भी क्योंकि सार्वजनिक जो स्थल है वहां पर भी फायरिंग की घटना घटित हुई। साथ ही जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनके भी जो ताला खुलवाने के क्रम में जो ग्राम के अंदर जो मैन हैंडलिंग और जो हुआ है उसके लिए भी एक पुलिस की तरफ से एफआईआर की जा रही है। गोली लगने की बात सामने आई, दो व्यक्ति नहीं, इस समय जो हमारी जानकारी में है पुलिस को किसी के द्वारा पक्ष के द्वारा भी ये अभी तक सूचित नहीं किया गया है कि किसी को गोली लगा है। कितने राउंड गोली चली? जो स्थानीय ग्रामीण है उनका द्वारा अभी तक बताया गया कि लगभग 15 जो राउंड है वो फायर हुए थे, परंतु जो घटनास्थल का जो पुलिस के द्वारा एवं जो एफएसएल टीम के द्वारा अभी तक जो निरीक्षण किया गया है उसमें केवल 3 राउंड जो है एम्प्टी कार्ट्रिज हम लोगों को अभी तक मिले हैं। बताया जाता है कि अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच पुरानी दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं। सोनू मोनू मुख्य तौर पर लखीसराय और मोकामा एरिया में एक्टिव हैं। अनंत सिंह के जेल से रिहा होने के बाद दोनों गुटों के बीच रिश्ते कुछ समय के लिए सामान्य हुए थे, लेकिन बुधवार शाम फिर से वर्चस्व की लड़ाई में दोनों के बीच गोलीबारी हो गई और उसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।